Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today I'll be discussing about the whole timetable of UGC NET, how to prepare, how to start your preparation for English literature. That is paper number 2. So first of all मैंने आपके लिए ना पूरा का पूरा प्लान तैयार कर दिया है, like a टाइम टेबल. अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट. ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है. इनिशियली यू हैव टू गिव 1 hour फॉर रीडिंग. एंड रीडिंग व्हाट? रीडिंग विलियम जेलोंग फॉर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एंड विलियम जेलोंग के साथ यू हैव टू कंबाइन एडवर्ड एल्बर्ट. ठीक है, अब देखो एडवर्ड एल्बर्ट या विलियम जेलोंग दोनों में से जो भी आपको सही लगता है आप पहले उससे स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर द रीजन दैट एडवर्ड एल्बर्ट ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू विलियम जेलोंग. ठीक है, आप एडवर्ड एल्बर्ट उठाइए, उसमें से एक टॉपिक पढ़िए. ठीक है, और नेक्स्ट 1.5 hours में, 1 घंटे में जितनी भी रीडिंग हो जाएगी उसके बाद 1.5 hour लगा के आप उसके नोट्स बनाएंगे तीनों बुक से. तो मैंने आप लोगों को बताया आपने तीनों बुक्स में से रीड कर लेना है. ठीक है, मान लो आपने विलियम जेलोंग में से टॉपिक उठा लिया, 14th सेंचुरी से स्टार्ट किया, वहीं से आपको स्टार्ट करना है. आपने वहां से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने उसी 14th सेंचुरी को एडवर्ड एल्बर्ट से पढ़ा. एडवर्ड एल्बर्ट के बाद आपने उसी सेम 14th सेंचुरी को राउटलेट से रीड किया. ठीक है, रीडिंग में टाइम तो जाएगा, लेकिन अगर आप रोज का 1 hour अभी भी रीडिंग का दे दोगे ना, ठीक है, और उसके बाद 1 hour रीडिंग देने के बाद 1.5 hour जो आपने रीड करा है ना उसको उतारने में दे दो, तो साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे. ठीक है, आपने ये कर लेना है. तो कितने हो गए? 2.5 hours आपने ये काम किया, रीडिंग करा, नोट्स बनाए, है ना. उसके बाद नेक्स्ट 1 hour जब भी आपको मिलता है, प्लीज आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, है ना. उसके बाद आपने क्या करना है? पीटर बेरी रीड करनी. पीटर बेरी का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अदरवाइज बुक हो तो बहुत ही अच्छा है ना, हैंडी हो जाता है थोड़ा. पीटर बेरी को आपने रीड किया. पीटर बेरी का क्या करना है? आपने इसको पूरा रीड करने के बाद 1 घंटा रीड करो, 30 मिनट्स नोट्स बना लो उसके. हाँ जी, तो उसके बाद आपने क्या करना है? एमएच अब्राहम्स उठानी है. एमएच अब्राहम्स देखो 420 पेजेस हैं उस पूरी बुक में. ठीक है, मैंने काउंट भी किया आप लोगों के लिए, 420 पेजेस हैं. 30 दिन आप उसको पूरी बुक को खत्म कर सकते हो. कैसे? 420 पेजेस को डिवाइड कर दिया 30 से. ठीक है, कितना आया? एक दिन में 14 पेज आए पढ़ने के लिए. अब 14 में से 14 के 14 पेज तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे सी रेफर ये सब लिखा होता है, वहां पे तो आपने वो पढ़ना नहीं है. आपको सिर्फ मटेरियल पढ़ना है, वो भी सारी के सारे लिटरेरी टर्म तो आपको पढ़नी नहीं है, सिलेक्टिव पढ़नी है. तो एक दिन में ये 14 पेजेस हो जाते हैं. ठीक है, रीड कर लिए और साथ साथ ही नोट्स बना लो. ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा. रीड करो, समझो, साथ साथ ही नोट्स बना लो. कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी तरीके का, ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं. ठीक है, कोई भी डाउट है किसी भी टर्म में है ना, विलियम जेलोंग पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी, ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. सो साथ साथ ही आपने इसके नोट्स बना लेने. देन PYQs आपने 2022 से लेकर 24 तक के प्रिंट करवा लो. ठीक है, प्रिंट करवा लो. तो आपने ये कर लिया. उसके बाद PYQs आपने 2022 से 24 तक के, है ना, 24 तक के प्रिंट करवाए. दिसंबर 2024 स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2022 6 आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे. एक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, तो आपके पास अराउंड 600 क्वेश्चन आ जाएंगे. उन 600 क्वेश्चन को आप एनालाइज करोगे, चारों ऑप्शंस को देखोगे. ठीक है, कि वो 4 ऑप्शन उससे कैसे रिलेटेड है उस क्वेश्चन के साथ. ठीक है, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखोगे. उन्हीं PYQ से आपका कैनेडियन, जर्मन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, अदर एशियन, इंडियन, अमेरिकन, एंशियंट लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज, ये वहां से हो जाएगा उन PYQ से. ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि राइटर के बारे में आपको क्या पढ़ना है और किसी भी एक वर्क जो आप सिलेक्ट करते हो उसमें आपको क्या पढ़ना है. देन रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे होगी? तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, है ना, या MLA 9th आप जरूर पढ़ के जाएं. इस बार भी MLA 9th के काफी क्वेश्चंस थे. साइटेशन जरूर देखनी है कि कब आएगा राइटर का नाम, फुल स्टॉप कब लगेगा, कोमा कब लगेगा. ठीक है, तो ये सब जब आप लोगों ने किया, उसके बाद एडिशनली व्हाट यू कैन डू इज, सबसे बेस्ट चीज मैं अगर आपको बताऊं तो JNK सेट का क्वेश्चन पेपर, HP सेट का क्वेश्चन पेपर एंड MH सेट का क्वेश्चन पेपर, केरला का क्वेश्चन पेपर, है ना, प्लीज इनको आप देख सकते हैं, है ना, डाउनलोड करो, देख लो क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना. और वैसे ही मिलते जुलते टॉपिक नेट वाले में भी आएंगे. अब आपके पास जो मैंने आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल दिया है ना, तो इसमें अराउंड 4.5 या 5 hours की ही गेम है ना पूरी. 1 घंटा बाकी पेपर 1 को दे दीजिए. अगर आप चाहते हैं कि पेपर 1 में कौन से टॉपिक्स आपको हर एक यूनिट में से कवर करने हैं, सो प्लीज लेट मी नो. मैं डेफिनेटली हर एक यूनिट पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन से टॉपिक्स आपको उसमें मस्ट रीड वाले जो टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अब कि जब भी आपने किसी राइटर के बारे में प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपने क्या क्या पढ़ना है उस राइटर के बारे में. ठीक है, सबसे पहले आप उस राइटर की बायोग्राफी पढ़ेंगे. ठीक है, बायोग्राफी अंडरस्टैंड, कहाँ पे पैदा हुआ था, क्या था, है ना, उसका बैकग्राउंड वो पढ़ेंगे. किस सेंचुरी से बिलोंग करता था वो पढ़ेंगे साथ में.
तो आपने सेंचुरी, जिस सेंचुरी से वो बिलोंग करता होगा वो आपने देख लेना है। देन अगर उसकी शादी किसी और राइटर के साथ हुई है, जैसे कि वी हैव रॉबर्ट ब्राउनिंग, है ना, ही हैज बीन मैरिड टू एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, सो उसकी वाइफ भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना रॉबर्ट ब्राउनिंग इंपॉर्टेंट है। अगेन वी हैव पीबी शेले हु हैज बीन मैरिड टू मैरी शेले, है ना। तो इस तरीके से, और अगर वो जेल वगैरह के हो तो, है ना, वो देख लेना। उसके बाद उसकी इंस्पिरेशन क्या रही है, ठीक है, इंस्पिरेशन वो किससे इंस्पायर हुआ, और किसी राइटर से वो क्या मिला था, लाइक चौसर मिला था पेट्रार्क एंड बोकेशियो से, है ना, जब वो अपने डिप्लोमेटिक मिशन में इटली गया था, देन ही मेट पेट्रार्क एंड बोकेशियो। सो वैसे ही अगर यहाँ पे कोई वो राइटर मिला हो किसी राइटर से, और आपने क्या देखना उस राइटर के बारे में कि वो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर उसका कोई और राइटर क्लासमेट हो वो आपने देखना है, ठीक है, जैसे कि आई थिंक बेन जॉनसन और स्पेंसर क्लासमेट थे स्कूल में, मे बी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मेजर वर्क। मेजर वर्क की आपको समरी पता होनी चाहिए, मेजर कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, थीम्स पता होनी चाहिए, पब्लिकेशन डेट। और जब भी आप बनाएंगे ना फर्स्ट वर्क लास्ट वर्क, ये तो आपको पता ही है, जब भी आप बनाएंगे तो ट्राई करना कि जो भी आप पढ़ेंगे वो क्रोनोलॉजी में ही पढ़ें, क्रोनोलॉजी में ही नोट डाउन करें, ठीक है। और साथ में कोटेशंस भी इंपॉर्टेंट उस मेजर वर्क से रिलेटेड। माइनर वर्क्स आपने देख लेने हैं जरूर। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे मान लो हमें पता है कि शेक्सपियर इज फेमस फॉर हिज प्लेस, तो कोई भी इंसान ना उसका वो नहीं देखता कि वो उसने पोइम्स कितनी लिखी, कुछ भी लिखा है ना, तो आपने ऐसा जरूर करना है। मान लो जैसे कोई एक राइटर है वो अपने पोइम के लिए फेमस है, क्या पता उसने एक आधा कोई प्ले भी लिखा हो, कोई एक आधी नोवेल भी लिखी हो, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। वो माइनर में आ जाता है ना, जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती, लेकिन आजकल नेट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपने जरूर करनी है, एंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर राइटर, कि क्या उस पर्टिकुलर राइटर के साथ कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे कि नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद जॉन कीट्स। आपने फिर आखिर में देखने हैं ओपनिंग लाइंस, उसके जो मेजर वर्क्स हैं उसकी ओपनिंग लाइंस एंड एंडिंग लाइंस, है ना। और एक और चीज आपने देखनी है, टाइटल क्या है उस वर्क का और सब टाइटल क्या है, ठीक है। टाइटल और सब टाइटल भी आपने जरूर देख लेना है ना। और साथ में कि वो किस स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करता है, लाइक वी हैव एडवर्ड यंग, वी हैव थॉमस पार्नेल, वी हैव वो किससे बिलोंग करते थे, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं, है ना। और हमारे पास थॉमस ग्रे है उसमें। फिर हमारे पास जैसे अलग और आ जाते हैं कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ बिलोंग करते हैं। फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी विद्स आ जाते हैं, है ना, वी हैव द मेटाफिजिकल्स। तो इस तरीके से आपने देखना है वो कौन से स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करता है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है इस स्टडी प्लान के साथ चलिए आप लोग, डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। और अभी जितना टाइम आपके पास बचा है तो इसके साथ आप जा सकते हैं, और आपको ये होली एंड सोली और बिल्कुल दिल से आपको इसको फॉलो करना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।